पीएसएल 10 के लिए कल रिटेंशन अनाउंस होने जा रही है। तमाम टीमों ने आज अपनी रिटेंशन फाइनल कर ली और कल रिटेंशन अनाउंस हो जाएगी। इस वीडियो में आप बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करने जा रही है। इसके अलावा आज एक और बड़ा प्लेयर आपको साइन करता हुआ दिखाई देगा। उसी के साथ साथ न्यूजीलैंड का एक और ओपनिंग बल्लेबाज, तबाही बल्लेबाज आ रहा है, आप समझ लो कि फिन एलन, वो भी जो वो साइन करने वाला है। उसके हवाले से भी खबर निकल के आ रही है। आज कुछ प्लेयर साइन कर गए जिनके अंदर सैम बेनिन, पतुन निशान का, अकील हुसैन, चरित असलंका। अकील हुसैन, चरित असलंका ने कल किया था, पतुन निशानका ने आज साइन किया। इसके अलावा सैम बिलिंग को अभी जो वो साइन कराया गया। सैम बिलिंग को आप जानते ही है, लाहौर कलंदर से लास्ट सीजन खेल कर गया था और अच्छी परफॉर्मेंस देकर दिया था। उसके अलावा सैम बिलिंग की रिसेंट जो परफॉर्मेंसेस आ रही है वो भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही है। तो उम्मीद तो यही करेंगे, सैम बिलिंग जैसा प्लेयर आ चुका है तो कहीं ना कहीं पर जो होगा सैम बिलिंग का, वो ये है कि लाहौर कलंदर दोबारा से रिटेन कर सकती है सैम बिलिंग को। लेकिन देखो क्या होता है, रिटेन भी करती है नहीं करती है, सैम बिलिंग किसी और तरफ जाता है, क्योंकि प्लेयर बहुत ज्यादा हो गए हैं। ड्राफ्टिंग के अंदर बड़े बड़े नाम आ चुके, जैसे मैंने आपको अभी मैं बताऊंगा जो साइन करने वाले हैं, वो जो अभी रह चुके हैं साइन करने वाले, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सैम बिलिंग, पतुन निशानका ने भी साइन कर लिया आज के दिन। पतुन निशानका को आप जानते हैं, ये भी श्रीलंका से। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर रह गए आज, स्टीवन स्मिथ या फिन एलन, इन दोनों में से एक प्लेयर साइन करेगा या फिर स्टीवन स्मिथ और फिन एलन दोनों ही साइन करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा प्लेयरों की लिस्ट जो वो भिजवा दी गई है फ्रेंचाइजेस को कि ये प्लेयर हैं, आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं, जो भी आप अपनी रिटेंशन रखें, फिर उसके बाद ड्राफ्ट में से आप जो भी चूज करना चाहे कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइजेस को जो लिस्ट भिजवाई है उनमें स्टीवन स्मिथ का नाम भी है, फिन एलन का नाम भी है, डिवाल्ड ब्रेविस का नाम भी है, केन विलियमसन का नाम भी है, जोनो बेस्टो का नाम भी है, आदिल रशीद का नाम है, जेम निशम, क्रिस वॉक, टीमा बाउमा। इन बड़े बड़े नामों का अभी ऐलान होना बाकी है ऑफिशियली तौर के ऊपर, लेकिन ये उन फहरिस्त के अंदर शामिल है जो फ्रेंचाइजेस को भेजी गई है, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि फिन एलन साइन मारने वाला है। स्टीवन स्मिथ आज साइन मार ही जाएगा, ये कंफर्म रिपोर्ट आ रही है। आज स्टीवन स्मिथ या फिन एलन, इन दोनों में से एक बंदा साइन मारेगा या फिर दोनों ही आज साइन मार जाएंगे। इसके अलावा डिवाल्ड ब्रेविस को आप जानते हैं, इस दफा वो आईपीएल में भी नहीं है तो पीएसएल के अंदर भी वो लिस्टों के अंदर शामिल है। इसके अलावा सैम कॉन्टास के हवाले से भी काफी लोग पूछ रहे थे कि यार वो होगा या नहीं, वो भी है, वो भी शामिल है, जो भी जिसने टेस्ट डेब्यू किया, 18 साल का लड़का सैम कॉन्टास, वो भी आपको देखने को मिलेगा पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग के अंदर, जो अब तक इतलात सामने आ रही है और ये लिस्ट में शामिल है और लिस्ट भिजवा दी गई। इसके अलावा जॉनी बेस्टो और क्रिस वॉक का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईसीबी से कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इनको लिस्ट में डालकर फ्रेंचाइजेस को भिजवा दिए। अगर ये मना करेंगे तो फिर ड्राफ्टिंग से इनको कोई पिक नहीं पड़ेगा। लगभग 250-300 प्लेयर ये बन रहे हैं जो लिस्ट फ्रेंचाइजेस को भिजवाई गई। लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, कल तक लिस्ट आ जाएगी। ये भी कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि रिटेंशन से पहले या रिटेंशन के बाद फ्रीजन प्लेयरों की लिस्ट सामने आ जाएगी, क्योंकि जैसी फ्रीजन अपना जो रिटेंशन होगी वो अनाउंस की जाएगी पहले, फिर उसके फौरन बाद या फिर उससे पहले ही आप समझ लें कि गैर मुल्की प्लेयरों की फहरिस्त आ जाएगी, वो प्लाटीनियम कैटेगरी में होंगे, फिर ऐसे डायमंड, फिर गोल्ड, इस तरीके से जो अनाउंस की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशन। इस्लामाबाद यूनाइटेड किन किन प्लेयरों को रिटेन कर सकती है? शादाब खान जो वो आपके प्लाटीनियम कैटेगरी में आने में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा नाम जो प्लाटीनियम का होगा वो होगा आपके नसीम शाह का, 2 प्लेयर प्लाटीनियम में रखेंगे। तीसरे जगह खाली रहेगी, एक बड़ा प्लेयर ये भी पिक करेंगे ड्राफ्टिंग से। आई थिंक ये भी कोई मेरे हिसाब से बैटिंग वाला ही पिक करेंगे। अगर इनको कोई बैटिंग वाला बंदा मिल गया तो ये फौरन पिक कर लेंगे भाई, हो सकता है। इसके अलावा इमाद वसीम को डायमंड में लेकर आया गया, मेंटोर बनाया गया। हैदर अली को लेकर आया गया। इसके अलावा फहीम अशरफ चॉइस के ऊपर है फिलवक्त। देखो फहीम अशरफ और हैदर अली, इन दोनों में से एक का हो रहा है कि इनको रिलीज कर दें, कोई ड्राफ्टिंग से प्लेयर पकड़े। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो हैदर अली ने लास्ट सीजन में आपको परफॉर्मेंस दी, फिर फहीम अशरफ आपके पास एक ऑलराउंडर है, कभी कभी ये बंदा मैच विनर भी बन जाता है और वो जितवा भी देता है, कभी बैटिंग से भी जितवा जाता है। तो इसलिए फहीम अशरफ को तो नहीं रिलीज करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसको रखने वाली है। इसी के साथ साथ आजम खान को भी रखेगी और उबैद शाह को भी रखेगी। इसके अलावा एलेक्स सेल्स है, उसको भी जो वो रिटेन करेगी। कॉलिंग मुनरो का कंफर्म नहीं है। जो 8 प्लेयर मेरे हिसाब से बन रहे हैं उनके मुताबिक शादाब खान, नसीम शाह, इमाद वसीम, हैदर अली, फहीम अशरफ, आजम खान, उबैद को इमर्जिंग के अंदर पिक किया जाएगा। इसके अलावा मुनरो या हेल्स में से, इन दोनों में से एक आएगा, लेकिन 8वें नंबर पर मैं हेल्स रखूंगा यहाँ पर। मुनरो क्या पता आपको देखने को ना मिले। अगर मुनरो को भी रखा गया फिर हैदर या फहीम में से एक को बाहर किया जाएगा, फिर मुनरो को ऊपर लेकर आया जाएगा उनकी जगह। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो रिपोर्ट आ रही है वो मुनरो को हो सकता है कि वो रिलीज कर दें, वो ट्राई करें किसी और बैटर की तरफ, हेल्स को अपने साथ लेकर जाएं वो 8वें नंबर पर। इसके अलावा उबैद को इमर्जिंग के अंदर पिक करेगी। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशन रह सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ और नाम रह गए जिनमें सैम कॉन्टा, स्टीवन स्मिथ, फिल एनल, डिवाल्ड ब्रेविस,
केन विलियमसन का नाम। इनमें से आज एक या दो बंदे जो वो साइन मार जाएंगे। हो सकता है केन विलियमसन का भी नाम हो सकता है कि वो भी साइन मार जाए।